एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री दिखाने वाली हूँ, यानी अहोई आठे व्रत के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत होगी। पूजा विधि का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रोली चावल चंदन चाहिए। इसके बाद हमें पूजा के लिए जल चाहिए, मतलब अगर रोली वोली घोलनी है उसके लिए। उसके बाद हमें पूजा के लिए गेहूं जरूर से लेने हैं, तो इस पूजा में हमें गेहूं जरूर से लेने हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि गेहूं नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। वैसे तो इंडिया में कितनी किराना शॉप्स होती हैं, हर किराना शॉप पे आपको गेहूं आराम से मिल जाएगा, तो आप पाव भर गेहूं उनसे लेकर आ सकते हैं। और अगर गेहूं तब भी नहीं मिल रहा है तो आप चावल है, हरे मूंग है, वो भी ले सकते हैं। वैसे किराने की दुकान में, शॉपिंग मॉल्स में भी इजीली आपको गेहूं मिल जाएगा। इसके बाद हमें मोली लेनी है, और हर साल होई माता की माला होती है, इस प्रकार की माला अगर आप पहले साल पूजा कर रहे हैं तो आपको नई माला लानी होगी कुछ इस प्रकार की। पहले साल में एक ये लॉकेट होता है और 4 मनके होते हैं, दोनों साइड 2-2 डलते हैं, और ये पहले साल लानी होती है। इसे मोली में डालकर पहना जाता है। आपके पास अगर ये ऑलरेडी मोली में हो तो होई पर कई लोग इसकी मोली बदलकर, हर जगह करते हो ये जरूरी नहीं है, पर इसकी जो होई माता है इनकी मोली बदलकर नई मोली में ये माला पिरोई जाती है, और उसी के साथ साथ 2 नए मनके भी इनमें डाले जाते हैं। तो आप अगर होई माता की माला हो, वैसे तो मनके अगर 2 हर बार ना डालें तो भी चलेगा, पर अगर आप हर साल 2 मनके डालते हो तो वो 2 मनके आपको चाहिए, और होई माता को पिरोने के लिए, लॉकेट पिरोने के लिए आपको ऐसी मोली की जरूरत होगी। और कुछ लोग 5 साल तक ये दाने डालते हैं, कुछ लोग 7 साल तक डालते रहते हैं, और कई बार आगे भी बढ़ते रहते हैं, तो आगे भी डालते रहते हैं, मतलब तो जितने साल आप डालना चाहें उतने साल आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए जल कहानी सुनने वक्त के लिए। इसके बाद कुछ फूल मिल जाए तो फूल भी आप ले लें अपनी पूजा के लिए। कुछ चढ़ाने के लिए दक्षिणा हमें चाहिए, जितनी भी आप लेना चाहें। अब मिट्टी का दिया हमें जरूर से लेना है, जो गेहूं पर हम दिया चासेंगे वो मिट्टी का होना चाहिए। पूजा के लिए माचिस चाहिए, और आज के दिन कुछ हरे फल आपको जरूर से लेने हैं। तो हरे फल में मैंने यहाँ पर खीरा लिया है, शरीफा लिया है, अमरूद है, और इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके बाद माता को पिलाने का वाला जल, माता को अर्पित करने के लिए पीने का जल मैंने लिया है, और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कथा करने के लिए हमें अहोई आठे के व्रत की कथा की पुस्तक चाहिए। इसमें सब कथाएं हैं, तो आपको अलग से मिले तो अलग से, या फिर कोई आपके पास सारी कथाओं की पुस्तक हो तो वो, अगर कथा की पुस्तक हो तो वो आप लें। ये ना हो तो आप मेरे चैनल पर से भी कथा सुन सकते हैं। इसके बाद हमें माता की फोटो चाहिए। आप ऐसे फोटो मंडवा कर भी रख सकते हैं, तो वो आप हर साल सेम ही पूजा कर लेंगे। कई लोग दीवार पे मांडते हैं तो वैसे आप कर सकते हैं, और पोस्टर भी मार्केट में मिलते हैं जो दीवार पर चिपकाए जाते हैं। तो पोस्टर लाएं, ऐसा फ्रेम लाएं, तो आपको हर साल कोई टेंशन नहीं होगी लाने की। तो जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप माता की फोटो ला सकते हैं। इसके बाद हमें बनाने होते हैं 2 घड़। तो 2 घड़ बनाने के लिए कई जगह पर मिट्टी के 2 घड़ बनाए जाते हैं, और आप पीतल के भी 2 घड़ बना सकते हैं, स्टील के भी कई लोग बनाते हैं। तो उसके लिए 1 लोटा आपको चाहिए जल का, और 1 करवा, जिसमें आपने करवा चौथ से पूजा करी होगी। अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो ये दोनों चीजें हर साल न्यू लेनी होती है, होई की हंडिया और करवा चौथ का करवा आपको लेना है। तो ये दोनों चीजें लेनी होती है हमें 2 घड़ बनाने के लिए। और इसके बाद हमें प्रसाद में क्या लेना होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रसाद में अब कई जगह पर हलवा लिया जाता है, कई जगह पर पुए लिए जाते हैं, यानी गुलगुले लिए जाते हैं। तो मैंने दोनों लिए हैं। 2 जगह आपको हलवा चाहिए, एक जगह हम माता को भोग लगाने के लिए लेंगे, और एक जगह जिस पर बायना निकालेंगे वो हलवा लेंगे। अब अगर आपके यहाँ पर पुओं पर बायना निकलता है तो आपको पुए 2 जगह लेने हैं। हमारे यहाँ हलवे और 4 पूड़ी पे निकलता है, इसलिए मैंने हलवा और 4 पूड़ी ली हैं। और प्रसाद के लिए माता के लिए हलवा और पुए लिए हैं। ये पुए पीछे उछाले भी जाते हैं पूजा में, और फल भी लिए हैं माता के प्रसाद के लिए। फल खाए नहीं जाते हैं, पर हम माता को चढ़ा सकते हैं, बाद में बच्चे उन्हें खा सकते हैं। तो यही सब सामान आपको जो है प्रसाद के रूप में चाहिए। आपकी परंपरा के हिसाब से कई लोगों के यहाँ पर पूरी थाली, खाने की थाली पे बायना निकलता है, तो वैसे निकलता हो तो वैसे ले सकते हैं। और पुए आज की पूजा में विशेष रूप से बनाए जाते हैं, तो ये आप जरूर से बना लें। और अगर आपके यहाँ नहीं बनते हो तो वो बात अलग है, फिर आप अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से बनाएं। इसके बाद बायना निकालने के लिए साड़ी ली जाती है। कई लोग सिर्फ हलवा पूड़ी पे बायना निकालते हैं,
और साड़ी पर भी बायना निकाला जाता है। रुपये आपको ज़रूर से लेने हैं। हलवा पूड़ी पर बायना निकाल रहे हो और साड़ी हलवा पूड़ी तीनों पे बायना निकाल रहे हो तब भी पैसे आपको ज़रूर से लेने हैं, जितने भी आप लेना चाहें। और साड़ी आप जो है वो ब्लाउज, मतलब जो साड़ी है उसके साथ उसके ऊपर ब्लाउज ज़रूर से होना चाहिए। अगर आपकी साड़ी में अटैच्ड आया है तो आप उसे काट के अलग से रख सकते हैं। तो हमें साड़ी लेनी है बायना निकालने के लिए और उसके लिए बायनर के रुपये भी लेने हैं। तो यही सारा सामान है जो अहोई अष्टमी की पूजा में आपको रिक्वायर्ड होगा। इन सब सामान से आपकी पूजा आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।